पीक की वैल्यू जो है ये बदलती जा रही है। उसका कारण मुख्य रूप से ये है कि इस बार बहुत तेजी से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। पिछली बार से हम कंपेयर करें तो लगभग 2 महीने में जो हुआ वो इस बार शायद 2 हफ्ते भी नहीं लगे होंगे। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर यह कहना है मनिंद्र अग्रवाल का, जो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हैं। नमस्कार, आज है गुरुवार 15 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में। उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में रोजाना दर्ज किए जाने वाले कोरोना केसों की संख्या 10 दिन में हुई दोगुनी। बुधवार को कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 1,99,620 नए मामले आए सामने। मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा। कई राज्यों में शमशान और कब्रिस्तान हुए फुल। अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी कतारें। उधर राजस्थान सरकार ने सभी शहरों में लगाया शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। यूपी पंचायत चुनाव में आज होगी पहले चरण की वोटिंग। 18 जिलों में शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे लोग। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी से सैनिकों को पीछे हटाने के बावजूद भारत चीन सीमा पर तनाव जारी। ताकत दिखाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है चीन। रूस ने भारत को बताया भरोसेमंद साथी। कहा, पाकिस्तान के साथ बेहद सीमित हैं रिश्ते। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने को बताया महत्वपूर्ण कदम। अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आ गया सबसे लंबी लड़ाई खत्म करने का वक्त। अब खबरें काम की। दिल्ली सरकार ने होटलों और बारात घरों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का दिया आदेश। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी बनाया अस्थायी कोविड अस्पताल। 30 जून तक विशेष एफडी में निवेश कर सकेंगे वरिष्ठ नागरिक। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों ने बढ़ाई तारीख। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, देश में कोरोना की दूसरी लहर की पीक कब। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल से। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के तहत अगले 4 हफ्ते बेहद क्रूशियल हैं। उधर गणितीय मॉडल के आधार पर बढ़ते मामलों का आकलन करने वाले वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना की इस दूसरी लहर 15 से 20 अप्रैल के बीच अपने पीक पर होगी। इस स्टडी में शामिल आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल आज हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अग्रवाल, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि कोरोना केसेस के पीक का आकलन आपने किन पैरामीटर्स के हिसाब से किया है? पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारे मॉडल के द्वारा जो पीक का आकलन है वो 20 से 25 अप्रैल के बीच का है, 15 से 20 का नहीं। और हमारा मॉडल पिछले वर्ष इसका हम लोग ने इसको बनाया था, का नाम है जो हम लोग ने दिया है सूत्र। और ये मॉडल कोरोना की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। एक तो ये कि इसमें बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं जिससे कि इनका पता भी नहीं चलता कि वो संक्रमित हैं, लेकिन वो दूसरों में संक्रमण फैलाने की क्षमता रखते हैं। और दूसरा, इस कोरोना जो संक्रमण जिस प्रकार से फैला है लगभग सभी देशों में, ऐसा प्रयास किया गया है कि इसको कंटेन करने का, कि ज्यादा कंटेनमेंट जोन बना के या लॉकडाउन लगा के कि ज्यादा फैल ना पाए। उसकी वजह से इसका जो स्प्रेड है जैसे भारत की पॉपुलेशन में, वो धीरे धीरे हुआ है। एकदम से 100% पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच रहा है ये, धीरे धीरे। कई लोगों ने अपने को आइसोलेट करके रखा काफी समय तक, तो उन तक भी नहीं पहुंच पाया। तो ये 2 अलग नए पैरामीटर हमने अपने मॉडल में डाले हैं। उनके द्वारा
जो डेली न्यू इन्फेक्शन का डेटा है उसके द्वारा इनकी वैल्यू हम एस्टिमेट करके मॉडल बना। आपने जैसे कहा कि 20 से 25 अप्रैल के बीच ये पीक आएगा, तो ये लेवल कहाँ तक पहुंचेगा और ये कब तक बना रहेगा? कब और कैसे मामले घटने शुरू होंगे फिर? तो ये पीक की वैल्यू जो है ये बदलती जा रही है। उसका कारण मुख्य रूप से ये है कि इस बार बहुत तेजी से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। पिछली बार से हम कंपेयर करें तो लगभग 2 महीने में जो हुआ वो इस बार शायद 2 हफ्ते भी नहीं लगे होंगे। तो इस कारण की वजह से थोड़ा सा भी हमारे एस्टिमेशन में जो इसको कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन जो कि ऊपर जा रही है, उसके एस्टिमेशन में थोड़ा सा भी एरर होने पे, जो कि बड़ी नेचुरल है, थोड़ी एरर तो हमेशा होती ही है, उसकी वजह से पीक की जो हमारी एस्टिमेट है वो काफी बदल जाता है। इसकी वजह से हम पीक की वैल्यू इस समय, हालांकि हम कह रहे हैं कि लगभग 2 लाख के आसपास होगी पीक की वैल्यू, लेकिन बहुत हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि पिछले 1 महीने से 20 से 25 अप्रैल के बीच में आएगी पीक, ये लगभग हर बार मॉडल बोल रहा है, तो उस पर हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा है। और कब और कैसे मामले घटने शुरू होंगे फिर? एक बार पीक पहुंच जाएगी, और ये पीक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये डेली न्यू इन्फेक्शन की जो आते हैं कि आज इतने लोग संक्रमित हैं, तो इसकी संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके करीब 10 दिनों के बाद जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी, और फिर कुछ समय में बड़ी तेजी से ये संख्या कम होगी। तो मेरा अंदाज है कि मई महीने के अंत तक संख्या में काफी गिराव आना चाहिए। मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था, आपने बहुत तफसील से अलग अलग राज्यों और शहरों का आंकड़ा डिटेल में बताया है। हर जगह क्या अलग अलग समय पर ये पीक लेवल आएगा और इसे कंट्रोल करने का तरीका फिर क्या होना चाहिए? जी हाँ, ये थोड़ा आगे पीछे हर जगह है पीक, लेकिन एक बात अगर आप उसको ध्यान से देखें तो कई सारे बड़े बड़े राज्यों में पीक का पीरियड वही 20 से 25 अप्रैल के बीच में आ रहा है, जो कि भारत का भी है। तो नेचुरली जब क्योंकि सारे राज्य मिलके ही पूरा देश बना रहे हैं, तो जब बहुत सारे बड़े राज्यों में 20 से 25 के बीच में पीक आ रहा है, उसी वजह से भारत में ही पीक है। इसको कंट्रोल करने का कई तरीके हैं। लॉकडाउन एक तरीका ही है, लेकिन शायद उसका इस समय कारगर नहीं होगा। कारण ये कि इसके बढ़ने के शुरुआत के समय में यदि लॉकडाउन होता तो पीक इतना जो इसके संक्रमण है इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता, जैसा कि पिछली बार हुआ था, बहुत थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा था। इस बार संक्रमण और काफी हद तक बढ़ चुका है बड़ी तेजी से, तो इस समय लॉकडाउन शायद उतना कारगर ना हो। सबसे अच्छा तरीका मेरे विचार से है कि सब लोग मास्क पहने और अपने हाथ और मुंह धोते रहें अच्छे से, तो कम से कम ऐसा होगा कि हमारे ऊपर संक्रमण ना आए तो फिर आगे नहीं जाएगी। मामलों के बढ़ने की जो रफ्तार है ये पिछली लहर से इस बार कितनी अलग दिखी है आपको? क्या इस बार वायरस के जो नए स्ट्रेन हैं इनकी पहुंच हमारी आबादी के अधिकतर हिस्सों तक पहुंच चुकी है? हाँ, इस बार बहुत तेजी से बढ़ रहा है जैसे मैंने कहा, और उसका मुख्य कारण है कि पिछली बार लगभग पूर्ण लॉकडाउन था पूरे देश में, और उसकी वजह से इसको बढ़ने की उतनी क्षमता नहीं रही, और जब लोग आपस में मिल नहीं रहे थे इसलिए एक दूसरे व्यक्ति में कम जा रहा था। आज की स्थिति में सब लोग घूम रहे हैं, बाहर निकल के मिल रहे हैं लोगों से, मास्क भी कम ही पहन रहे हैं, तो उसकी वजह से इसकी फैलने की गति काफी तेज हो गई है। और एक जो दूसरी बात आपने कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे ख्याल से फरवरी के महीने से जब एक ये बात आ गई कि हाँ भाई अब तो संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है और दूसरा वैक्सीन भी आ गई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अब तक अपने को सुरक्षित रखे हुए थे, ज्यादा भर से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो सब बाहर आ गए
और जिससे कि संक्रमण की पहुंच उन तक ही हो गई। हमारे मॉडल के अनुसार संक्रमण की पहुंच पिछले 2 महीनों में लगभग 30% बढ़ी है। जब मैं पहुंच की बात कर रहा हूँ कि कितनी पॉपुलेशन में संक्रमण तक पहुंच पाया है, तो 30% की बढ़ोतरी हुई। जी, आपने बताया कि पिछले 2 महीनों में इसकी रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी क्योंकि लोग थोड़े लापरवाह हो गए, वो एक बड़ी वजह रही। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है? वो उसी वजह से, जितना तेजी से संक्रमण बढ़ेगा उतनी तेजी से मौत के आंकड़े बढ़ेंगे। वो तो बहुत नेचुरल है। एक चीज जो जरूर है कि अगर आप पिछली बार से तुलना करें तो पिछली बार हम 1000 मौतें पार कर गए थे रोज की, जबकि संक्रमण की टोटल संख्या 1 लाख तक भी नहीं पहुंची थी। इस बार 1,80,000 हम पहुंच गए हैं और अब हमारे करीब 1000 के करीब मौतें अब अभी दिखने में आ रही हैं। तो मोर्टेलिटी रेट पिछली बार से कम है। नए स्ट्रेन भी एक वजह हो सकती है इसकी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो यूके का स्ट्रेन है और अफ्रीकी स्ट्रेन ये पहला टीका लगने के बाद भी लोगों को अपनी जकड़ में ले रहा है। जी हाँ, ये तो नए स्ट्रेन तो कई सारे आ ही गए हैं वो म्यूटेशन के द्वारा, लेकिन किस जगह कितने अधिक फैले हुए हैं ये हम मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा नहीं निकाल सकते। ये तो जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं जेनेटिक सीक्वेंस को, वही बता पाएंगे। जी, प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में भी दिखा तेजी का रुख। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म। 1689 में फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव बने सोवियत संघ के पहले और अंतिम राष्ट्रपति। बात करते हैं मौसम की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश के आसार। 15 और 16 अप्रैल के बीच पश्चिम राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर आंधी तूफान आने का अनुमान। अब बारी सुविचार की। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।